जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो सेशन चल रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने आपका क्रम व्यवस्थीकरण यानी कि ऑर्डर अरेंजमेंट पढ़ा दिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में, और उस रीजनिंग में आपका टॉपिक जो होगा वो देखो रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। रीजनिंग में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण में दोस्तों तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप इसमें क्वेश्चन जो होता है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो होता है दोस्तों हमारा होता है रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था। और दूसरा टाइप जो होता है दोस्तों इसमें वृत्तीय क्रम व्यवस्था या बैठकी व्यवस्था। ठीक है, क्रम की जगह आपका बैठकी व्यवस्था लिख लो, रेखीय बैठकी व्यवस्था, वृत्तीय बैठकी व्यवस्था, और लास्ट आपका होता है टाइप 3। टाइप 3 जो दो होता है बहुभुज, बहुभुजाकार बैठकी व्यवस्था। ये तीन टाइप दोस्तों हम इसमें सवाल देखेंगे। और इसमें हम कितने टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों? तीन टाइप, रेखीय बैठकी व्यवस्था, वृत्तीय बैठकी व्यवस्था, बहुभुजाकार बैठकी व्यवस्था, जिसमें से हम आपको दिखाते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे आता है। देखिए सर, ऐसे दोस्तों देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग करें क्या। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैंने शुरुआत से ही बोला है कि आप करेंगे क्या, अपनी आप को जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब भी आप कोई सवाल लगाइए तो आपको करना कहिए, आपको क्या हो गया, मान लीजिए बुक है, कॉपी आपकी है, और जब कॉपी पे जैसे लिखते हैं, मान लो इस तरह लिखते हैं हम, तो हमारा दाहिना हाथ इधर होता है, बायां हाथ इधर होता है। तो हमें बस अपने आप को जानना है। अगर ये जान गए दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बीच में, इसे क्वेश्चन में आपको ऐसे वर्डों का यूज करता है, कहता है कि इसके अगल बगल, अगल बगल, दाएं बाएं, आमने सामने, आमने सामने, फिर कहता है कि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर कहता है बीच में। ये वर्ड क्या होते हैं, इस सवाल में प्रयोग होते हैं, किसमें? सीटिंग अरेंजमेंट में, यानी कि बैठक व्यवस्थीकरण में। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, पहला टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए, पहला टाइप क्वेश्चन ये है आपका। देखो दोस्तों, ये आपका सवाल है। पहला टाइप क्वेश्चन में सवाल आता है जिसे रेखीय व्यवस्थाकरण मैंने कहा। टाइप फर्स्ट में ये बता रहा हूं मैं। टाइप फर्स्ट में देखिए, टाइप फर्स्ट है ये। टाइप फर्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं, यानी कि रेखीय बैठकी व्यवस्था। जैसे कहे कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे। जब एक बेंच बैठा है, एक बेंच पर आप कितने हैं, 6 बैठे। लेकिन अब क्या करो, ऐसे 2 बेंच बनाओ और अपना मुख हमेशा इस तरह करो, और दाहिना हाथ और बायां हाथ याद रखे रहो बस। मैंने कहा था ऐसे प्रश्नों में बीच में, अगल बगल, दाएं बाएं, आमने सामने का आता है क्वेश्चन। कह रहे बी एफ और डी के बीच में बैठा है। जो बी है वो किसके किसके बीच बैठा है, एफ और डी के बीच में। यहाँ पे एफ को बैठा हो, यहाँ पर डी को बैठा हो।
मैं यहाँ पर बी लिख देता हूं, ध्यान रखना डी इधर भी हो सकता है और एफ इधर भी हो सकता है कि नहीं। मैं दो कंडीशन बनाऊंगा, देखो एक ऐसी स्थिति आई कि दोनों एक कोई गलत हो जाएगा। कर ई ए और सी के बीच में बैठा है, जो ई है यहां पर मैं बढ़ा देता हूं, देखो जो ई है किसके बीच में, ए और सी के बीच में बैठा है, इस तरह मैंने बैठा दिया। और हो सकता है इधर भी तो बैठ सकता है, जो देखिए यहां पर जो कह क्या ई है ए और सी के बीच में बैठा है, इधर भी तो हो सकता है कि नहीं। कर ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, जो ए है एफ, देखो एफ के बगल में हो गया ना, तो गलत हो गया कि नहीं। जो ए है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, देखो बगल में नहीं बैठा है ना। क्या रखें, सी डी के बगल में नहीं बैठा है, जो सी है डी के बगल में नहीं बैठा है, देखो नहीं बैठा है ना, दूर दूर बैठा है ना। मतलब ये हमारा सही हो गया, यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बात आ गई थी, यहाँ पर गलत हो गया कि नहीं, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो देखो ए एफ के बगल में बैठा है यानी गलत हो गया, यानी कि हमारा एक कंडीशन सही हो गया। अब पूछा क्या हमसे, कर बताइए ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। हमने कहा इस तरह खड़े हो जाओ और दाहिना इधर दाएं हो गया, इधर बाएं आता तो बाएं हो गया। अब कह रहा है कि ये बताइए ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, कौन बैठा है ठीक एक दाएं। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। बात समझे, जब भी ऐसे व्यवस्था कर रहा है दो लाइन बनाओ, और दो लाइन में एक लाइन ऐसी की स्टेज जाएगी, एक लाइन अपने से खत्म हो जाएगा, दूसरा अपने आप से सेट हो जाएगा। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपका ये है, उसी तरह आप लोग लगाओ जैसे मैंने अगले बताया ना अभी, वैसे इसको भी लगाना है आप लोग। कह रहा है कि 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब एक पंक्ति ज्वले कर रहा है, लेकिन हमें कितने पंक्ति बनाना है, दो पंक्ति। जब दो पंक्ति बना लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि डी ई के दाईं ओर है, जो डी है ई के दाईं ओर है, अगर ई इधर होगा तो इसका दाएं इधर भाग रहा है कि नहीं, तो मतलब दाएं इधर हो गया। बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर है। हमारा यहाँ पर जो शब्द आपका अधिक प्रयोग किया रहेगा ना उसको पहले ना, इस लाइन को छोड़ दो पूरा। फिर करें डी बाईं ओर है सी के, तो सी अगर यहाँ पर होगा तो इसके बाईं ओर होगा कि नहीं। देखो अगर सी इस तरह खड़ा है तो बाएं इधर जा रहा है ना, तो हमारा जो डी है बाईं ओर है सी के, जो दाहिने छोर पर खड़ा है, मतलब ये दाहिने छोर पर खड़ा है, मतलब इसके इधर अब कोई आने वाला नहीं है, मतलब जो भी आएगा अब इधर आएगा, जो भी आएगा इधर, क्योंकि दाहिने छोर पे खड़ा है। कह रहा है जो डी ई के दाईं ओर है, जो डी है ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी किधर खड़ा है, ई के बाईं ओर, देखो ई के बाईं ओर है कि नहीं, किंतु ए के दाईं ओर, मतलब ए इधर इधर खड़ा हो जाएगा तो दाईं ओर खड़ा हो गया कि नहीं, मतलब इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे एक ही पंक्ति में क्या हो गया, क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो कह रहा है दाईं ओर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है बताओ। देखो बीच में अब यही ना खड़ा है, तो बीच में हमारा कौन सा खड़ा हो जाएगा, ई, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप दोस्तों, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस सवाल को पुनः बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको जब न समझ में आए तुरंत पूछा करो, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, चलिए इसे आप लोग लगाइए, चलिए दोस्तों इसे बताइए आप लोग और लगाइए। कह रहा है उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर पी क्यू आर एस और टी है, 5 घर है ना, मैंने बताया जो कंडीशन उसी तरह बना सकते हैं, या तो देख सकते हैं कि आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जो P है, लेकिन आप लोग क्या करना, दो बना भी देख सकते हो नहीं भी बना सकते हो, जैसी जरूरत बनेगी। P जो P है, कह रहा है T और Q के बीच में, मतलब यहाँ पर T लिख दो यहाँ पर Q लिख दो, कोई दिक्कत। कह रहा है P T और Q के बीच में, जबकि T यस के दाहिने है, अगर यस यहां पर होगा तब तो दाहिने इधर होगा कि नहीं, इधर होगा दाहिने। यस और आर
अंतिम छोर पे, मतलब यस इधर अंतिम छोर पर तो आर इधर अंतिम छोर पर होगा। बस इसकी जरूरत नहीं पड़ी, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। कह रहा है कि और कौन सा घर ठीक बीच में, अभी मैंने इसको बताया, तो बताइए कौन सा घर ठीक बीच में है। हमारा जो P है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा कौन सा आंसर होगा, जो P है घर है वो क्या है, ठीक बीच में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं इसको अब। चलिए दोस्तों इसे लगाइए आप लोग। कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने बताया तो उत्तर ऊपर होता है ना, चलो एक पंक्ति बना देता हूं और ये सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है सी ए और ई के बीच में बैठा है, जो सी है ए और किसके बीच में, ई के बीच में बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, डी को अभी की बात भी नहीं किया, छोड़ देते हैं। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, जो बी है ई के निकटतम दाईं ओर, ई के निकटतम दाईं इधर होता है ना, तो दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। यफ दाईं छोर पर नहीं है, मतलब जो यफ है दाईं छोर पर मतलब इधर नहीं है, लेकिन डी ई के बाईं ओर, जो लेकिन डी जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर किधर आएगा, इधर ना आएगा, ई के बाईं ओर इधर आएगा कि नहीं, ई के बाईं ओर। देखो मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरा बाईं इधर जा रहा है ना, कह रहा है कि लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, मतलब 1 2 यानी कि डी यहां पर बैठा है। अब देखो आगे पढ़ो, फिर एक लाइन हमने चला, लेकिन कह रहा है देखो पुनः पढ़ लिया करो, सी ए और किसके, जो सी है ए और ई के बीच में बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा, मतलब डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब इसके इधर कोई बैठा है और छोर पर ही तो बैठा नहीं है, छोर का मतलब तो लॉस्ट होता है। बी ई के निकटतम बैठा है दाईं ओर छोर पर, यफ दाईं छोर पर नहीं है, जो यफ है दाईं छोर पर मतलब इधर नहीं है, इधर हो सकता है, मतलब यहां हो सकता है, दाईं छोर पर नहीं कह रहा है, लेकिन यफ इधर तो हो सकता है ना। अब देखो पूरा, लेकिन डी ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर, मतलब 6 अब बैठ गए कि नहीं। अब कह रहा है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाएं किधर जाएगा, डी मान लो मैं हूं तो बाएं हाथ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो मतलब डी के बाईं ओर कौन आया, यफ आया। बताओ अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताओ आप नहीं कर लोगे, मुझे तो उम्मीद है कि अब आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा मैं चेंज करूं, चलिए थोड़ा चेंज करके आपको देता हूं सवाल, चलिए उसे लगाइए आप लोग। देखिए दोस्तों इसे आप लोग लगाइए। मैंने दे दिया 8 व्यक्ति, और कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 2 पंक्तियों में 4 4 होकर आमने सामने बैठे हुए हैं। मतलब कि आप देखो 2 पंक्ति हो गई, एक इधर हो गई एक इधर हो गई, 4 बैठे मतलब 1 2, अभी इस तरह मत बैठा हो, क्या करो इस तरह केवल बना दो, ठीक है। 4 4 होकर आमने सामने बैठे हैं। बी एवं सी आमने सामने है, मतलब बी ऊपर है मान लो, चाहे नीचे मान लो, सी कोई दिक्कत नहीं है। बी सी सामने है और सी डी और ई के बीच में है, जो सी है देखो यहाँ पर, वो सी जो है किसके बीच में, डी और ई के बीच में, मतलब डी यहां पर हो गया और ई यहां पर हो गया, ठीक, के बीच में बैठा है। ई के बाईं ओर यच बैठा है, ई के बाईं ओर कौन बैठा है, यच बैठा है, ई के बाईं ओर। तो देखो अभी आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, इस तरह हो गया, इसमें भी 2 लाइन बनाओ कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर हम बी को ऊपर बैठा दिए, सी को नीचे बैठा दिए, कह रहा है जो सी है वो डी और ई के बीच में है, तो मैंने डी इधर बैठा दिया, ई इधर पे, हो सकता है कि ई इधर हो और डी इधर हो, तभी तो बीच में बैठा है कि नहीं बैठा। कह रहा है कि ई के बाईं ओर यच बैठा है, ई के बाईं ओर, बाईं का मतलब यहां पर यच बैठा है। मैं अब देखो मैं क्यों यहां पर इस तरह बनाया, क्योंकि ई के बाईं ओर जब करेंगे तो बीच में ये होना चाहिए, लेकिन इधर कर देंगे तो फिर बाईं ओर यच हो जाएगा, तो बीच में होगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो गया था। अब यहाँ पर सही हुआ। अब क्या कर रहा है, बैठा है जो यफ के विकर्णवत है, विकर्णवत का मतलब होता है इसके इस तरह कंडीशन, इस तरह, ठीक है, विकर्णवत का मतलब इस तरह होता है। अब विकर्णवत यफ बैठा मतलब यच यहां बैठा है
तो यहाँ पर कौन बैठा है, यफ बैठा है। विकर्णवत का मतलब इस तरह करे, जी और बी आसपास नहीं है, जो जी है और बी आसपास नहीं है। ध्यान देखना, जी और बी आसपास नहीं है। जब जी और बी आसपास नहीं है तो मतलब यहाँ पर कंडीशन जो बनेगी, ध्यान रखना, दो ही बचे ना, दो, तो कह रहा है जी बी के आसपास नहीं है, मतलब जी यहाँ बैठेगा तभी तो बीच में गैपिंग हो जाएगी, तो पास में नहीं बैठेगा। अब जो बचा उसको यहाँ पर रख दो, कौन बचा, ए बचा। अब जो पूछ रहा है उसे क्या करो, हल कर लो। कह रहा है ए के सामने कौन बैठा है, मतलब ए के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान समझना। मैं कहा आपसे कि क्या करो, यहां पर विकर्णवत वाला जो कंडीशन आता है ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन है ना तो दो लाइन बना दो, इधर और इधर, इधर और इधर। मैंने कहा कि B एवं C आमने सामने, B ऊपर मान लो, C नीचे मान लो, चाहे C ऊपर मान लो, B मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और C D और E के बीच में बैठा है, तो मान लो B ऊपर है, C नीचे है, इस तरह है ना। तो ये आपका बैठा किसके बीच है, D और E के बीच में। मान लो D इधर हो गया, E इधर हो गया। ये भी तो हो सकता है E इधर हो D इधर हो, ये भी हो सकता है। करे ई के बाई और यच बैठा है, तो ई के बाई और जब करेंगे तो बाई आपका सी बैठ चुका है, तो इधर करेंगे तो गलत हुआ कि नहीं, इसका इधर पोर्शन खाली है, तो क्या हो गया, कौन बैठा है, देखो यहां पर ई के बाई और यच बैठा है, यच। अब विकर्णवत का मतलब इस तरह होता है, अभी बताया मैंने। जो यफ के विकर्णवत है मतलब ई किसके, यहाँ अब जैसे जैसे जो खाना खाली है उसको भर दो सामने वाला। यच के विकर्णवत कौन होगा, यहाँ पर यफ बैठा है। जी और बी आसपास नहीं, मतलब अगर मैं जी को यहाँ पे लिख दूं तो आसपास हो जाएंगे, मतलब एक स्थान छोड़कर यहाँ पे लिख दूं तो आसपास नहीं ना होंगे, और जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख दो। पूछा क्या हमसे, ए के सामने कौन बैठा है, मतलब ई के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ई वाला होगा। बात समझ में, चलो इसी पर आप लोग लगाओ, ठीक है दोस्तों, लगाओ आप इसको, आप लोग देखिए दोस्तों, इसे आप लोग लगाइए। अभी मैंने जैसे बताया ना उसी तरह इसको भी लगाना है। कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं। हमें किस में बैठा है, दो पंक्तियों। मैंने अभी बताया ऐसे सवाल को लगाते वक्त अब दो इस तरह कॉलम बना लो, अगर एक में हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोनों का उपयोग करेंगे। कह रहा है कि और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठे, मतलब 3 को ऊपर बैठे 3 को नीचे बैठे। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं, ई यहां भी हो सकता है, ये नीचे पे भी हो सकता है कि नहीं, इतना हो सकता है। करे डी यफ के बाईं ओर, जो डी है यफ के बाईं ओर, मतलब यफ के बाईं ओर मतलब यफ यहां पर होगा, चाहे यफ यहां भी हो सकता है कि नहीं। बाईं ओर एक को छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर, मतलब यहां पर एक को छोड़कर, मतलब बीच वाले को छोड़कर, क्या है, डी एफ के बाईं और एक को छोड़कर बैठा, मतलब यहां भी बैठ सकता है, इसमें इस तरह भी बैठ सकता है कि नहीं, ये कंडीशन दोनों देखते रहना। सी ई सी एवं ई अगल बगल, सी और ई अगल बगल है, मतलब यहां पर सी हो जाएगा तो अगल बगल बैठ गए, क्योंकि इसमें तो कोई जगह है नहीं अगल बगल की, मतलब यहां पर अगल बगल बैठ गए। डी के विकर्णवत सामने बैठता है, तो डी के विकर्णवत इधर जाएगा ना, तो मतलब सी यहां ना बैठकर कहां बैठ गया, यहाँ पर डी के विकर्णवत हो गया कि नहीं। देखो डी के विकर्णवत मतलब इस तरह बैठा है, बैठते हैं, और बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, मतलब बीच में बी वाली पॉइंट खाली थी तो मैंने अगल बगल बैठा दिया। बचा कौन, 5 बैठा दिए, बच्चा ए, तो ए को यहां पर लगा देंगे, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया। तो तब बी के सामने कौन बैठा है, तो बताइए बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने हमारा यही ना बैठा है, यानी कौन, ई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। ये बताइए आपको पहला टाइप क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, सवाल ये आपको सवाल समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर समझ में आ गया तो मैं आपको सेकेंड टाइप की तरफ लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, देखिए दोस्तों
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में कैसे आता है क्वेश्चन, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था में कहता है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेलना है। मतलब एक वृत्ताकार घेरा है, मैंने जैसे उसको बताया उसी तरह इसको भी लगाएंगे। देखो यहाँ पर 2 बना लेना। अब इसमें क्या करना, ध्यान देखना कितने लग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, तो 8 लोग को पहले ही बैठा दो इस तरह करके, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह बैठा देंगे भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैंने इस तरह बैठा दिया, ध्यान देखना, ठीक है। ऐसे बैठा दो आप, 8 लोग हो गए ना। अब इसके आगे जो कर रहा है उसी को हमें करना है। कर एफ जी के दाईं ओर, मतलब जब भी बैठना है वृत्ताकार ताश खेलेंगे तो बीच में इस तरह गोल गोल घूम जाएंगे, तो जैसे उसको लगा देते तो उसी तरह बस बैठना है। जैसे दाएं दाएं इधर है तो दाएं इधर से, बाएं इधर तो बाएं इधर से जाएंगे बस। एफ जी के दाईं ओर, देखो देखो कहीं भी बैठा हो कोई दिक्कत नहीं। एफ को मैंने मान लो यहाँ बैठा दिया, एफ जी के दाईं ओर, तो अगर जी यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दाईं ओर जाएगा कि नहीं। देखो अगर हम इस तरह बैठ गए तो जी इस तरह दाईं ओर हाथ जा रहा है कि नहीं, दाईं ओर दूसरा है, ध्यान से देखना। जो कह रहा है एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, मतलब अगर जी यहां पर बैठेगा तभी दूसरा ना। देखो 1 2 दूसरा है कि नहीं। बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है एफ का पड़ोसी है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर भी जी बैठा दिया, यहाँ पर भी एफ बैठा दिया, दूसरे स्थान पर जो कह रहा है जो बी है एफ का पड़ोसी है, जो बी है एफ का पड़ोसी है, मतलब यहाँ पर भी बैठ सकता है और बी यहाँ पर भी बैठ सकता है, हो सकता है कि नहीं। पड़ोसी तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं। मतलब जो बी है एफ का पड़ोसी लेकिन सी का पड़ोसी नहीं, मतलब यहां पर करेंगे तो हो गया सी। अब कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, मतलब सी यहां पर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें सी यहां पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बी का पड़ोसी हो जाएगा कि नहीं। ये कंडीशन बन गई। कह रहा ई जो कि सी का पड़ोसी है, जो ई है सी का पड़ोसी है, मतलब सी का पड़ोसी मतलब यहाँ का पड़ोसी है कि नहीं। इसमें पड़ोसी देखिए कहीं बन पाएगा बगल अगल बगल, सी का पड़ोसी बन पाएगा इधर उधर नहीं बन पाएगा, मतलब यहाँ पे गलत हो गया। अब हमें इसी पर चलना है। करे ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर मतलब इधर चौथे स्थान पर है। कौन, ई देखो दाईं ओर गिनो, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर आ गया कि नहीं। डी ई और ए के बीच में बैठा है, जो डी है डी मान लो यहां पर बैठा थे, और किसके बीच, ई और ए के बीच में। कैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ई हमारा यहाँ पर प्रयोग कर चुका है। तो जो हमारा डी है डी को यहाँ बैठाओ और कर ई और ए के बीच में, मतलब ई है यहाँ पर ए बैठा दी तो बीच में हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें बचा कौन है, देखो हमने ए प्रयोग कर लिया, बी प्रयोग कर लिया, सी प्रयोग कर लिया, डी प्रयोग कर लिया, ई कर लिया, एफ कर लिया, जी कर लिया, बचा हमारा ई। कितने मित्र थे, 1 2 3 4 5 6 7 ही मित्र थे ना, तो 7 मित्र को बस बैठाओ। हमने यहाँ पर 8 देख लिए, गिन लिया था गलती से, तो हमारा एक का खाना पूरा हो गया कि नहीं। खाना जब पूरा हो गया, 7 मित्र बैठ गए, तो अब हमें जो पूछ रहा है उसी को बस आंसर कर देना है। पूछ कर एक ठीक बाईं ओर, बाएं मतलब ए यहाँ बैठा है, अगर मतलब इस तरह हो गया आप अंदर करके बैठा, बाएं किधर चला, इधर जा रहा है ना मेरा हाथ, तो जब बाएं हाथ इधर जा रहा है कह रहा है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। देखो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, जब हम मुख अंदर करेंगे मतलब सभी लोग ताश खेलेंगे तो इधर का मुख करके ही खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अंदर की तरफ ही मुख करके। ऐसा तो है नहीं कोई कि बाहर का मुंह कर उल्टा खेलेगा। जब ये अंदर किया तो बाएं हाथ किधर भाग रहा है, देखो इधर भाग रहा है ना, तो इसके एक ठीक बाईं और कौन बैठा है, एक ठीक बाईं और कौन बैठा है। बात समझ में आई, अगर देखो बात समझ में आई तो चलो अगला सवाल आप लोग लगाओ, मैं आपको देता हूं सवाल, चलो अगला लगाओ दोस्तों। देखो ये अगला सवाल है आपका, चलिए दोस्तों ये सवाल है आपको, लगाइए इसे। कह रहा है कि 4 महिलाएं ए बी सी और डी तथा 4 पुरुष ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। क्या किए हैं, इर्द गिर्द बैठे हैं। कह रहा है कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठी,
मतलब आपको कि दोनों पास में बैठे, मैंने जैसे बताया ना, दो कंडीशन बनाओ इस तरह, एक दो, गिन लो कितने हैं पहले, एक दो तीन चार, चार महिलाएं चार पुरुष, मतलब इसमें 8 बैठाना है। 8 बैठाने के लिए मैंने बताया इस तरह पहले ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। मैंने 8 लोग को बैठा दिया, देखो यहाँ पर भी बैठा दिया, बैठ गए। अब देखो, कर कोई भी दो पुरुष या दो महिलाएं अगल बगल नहीं बैठती, मतलब कि एक पुरुष होगा तो एक महिला होगी, एक पुरुष होगा तो एक महिला होगी। तो क्या रहा, सी को हम ले लेते हैं भाई, सी सी दोनों जगह ले लिया। जो जी और ई के बीच में बैठा है, मतलब जी इधर भी हो सकता है और ई यहां पर हो सकता है, ई इधर हो और जी इधर हो, कोई दिक्कत। बैठा है जो डी के सामने है, सी जो ई और जी के बीच में बैठा है, जो डी के सामने, मतलब इसका सामने कौन जाएगा, ऊपर आएगा, मतलब यहाँ कौन बैठा है, डी बैठा है। यहाँ पर भी इसके सामने, तो यहाँ पर हमने डी को बैठा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो एफ डी और ए के बीच में बैठा है, जो एफ है किसके, डी और ए के बीच में बैठा है, मतलब यहां पर भी हो सकता है, जो एफ डी और ए के बीच में बैठा, मतलब यहां पे हो सकता है एफ यहाँ पर भी हो और ए यहाँ पर हो सकता है कि नहीं, मतलब एफ को डी और ए के बीच में बैठा है, मतलब डी यहाँ पर भी होगा, इधर भी हो सकता है, हो सकता है। अब क्या कह रहा है, ध्यान रखना, एफ डी और ए के बीच में है, जो जी के सामने है, मतलब जी के सामने देखो है ना, एफ जी के सामने, मतलब हमारा ये पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पर है एफ जी के सामने, यहाँ पर भी आ रहा है, देखो दोनों अभी सेम जा रहा है। कह यच बी के ठीक दाईं ओर है, जो यच है बी के ठीक दाईं ओर, तो बी के ठीक दाईं ओर जो यच है, ध्यान रखना, जो यच है बी के ठीक दाईं ओर, अगर हम यच के ठीक बाईं ओर, तो यच यहाँ बैठा दे और बी को यहाँ पर बैठा दे, देखो बाएं पहुंच गया कि नहीं, अगर इस तरह बैठ गए तो बाएं हाथ नीचे तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर अगर बैठाते हैं, ध्यान रखना, जो बी है यच के, देखो यहाँ पर यच बी के ठीक दाईं ओर, यच बी के ठीक दाईं ओर, यच बी के ठीक दाईं ओर, तो यच जो है यहाँ पर बैठा है और बी को यहाँ बैठा है, तो देखो दोनों में फिट हो गया। जब दोनों में फिट हो गया तो आप देखना ये है कि कौन सा कंडीशन सबको फॉलो कर रही है। कोई भी दो पुरुष या दो महिला, ध्यान से देखना, पुरुष कौन है, ए है, महिला कौन है, ए कहाँ है, यम, ये देखो यफ लिख देता हूं मैं, फीमेल, बात समझना, ठीक है, बी फीमेल, सी फीमेल, डी फीमेल, देखो हो गया गलत, हुआ कि नहीं, फीमेल फीमेल बैठ गई पास। हमने पहले ही पढ़ा, कोई भी दो पुरुष या दो महिलाएं अगल बगल नहीं बैठेंगी, मतलब ये हुआ गलत। अब चेक करेंगे इसको, ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई महिलाएं आसपास नहीं बैठेंगी, मतलब ये हो गया गलत। अब क्या कर रहा है, इसमें चेक करो, देखो यहाँ पर महिला ये हो गया, ये बी कहाँ है भाई, बी यहाँ पर, सी कहाँ है यहाँ पर, डी यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यम है, यहाँ पर भी यम है, यहाँ पर भी यम है, यहाँ पर भी यम है, मतलब कि ये वाला हमारा पोर्शन सही है, क्योंकि कोई भी पुरुष आसपास नहीं बैठा है, कोई महिला आसपास नहीं, मतलब एक के बीच में एक एक बैठे आ रहे हैं, तो हमारा सही हो गया। देखो कंडीशन बनी थी एकदम सेम, लेकिन हमें इस पॉइंट को भी देखना था, इसलिए ए वाला आपका क्वेश्चन हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, जब समझ गए तो अब आंसर कर देते हैं। ए के ठीक बाईं और कौन बैठता है, तो ए का देखो ए कहाँ है, अब इसे मैं मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, बात समझ गए होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, तो जब आंसर करेंगे तो सामने इस तरह रहेगा तब तो कर पाएंगे। कंफ्यूजन कर रहा था, कह रहा है ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए कहाँ है, देखो ए यहाँ पर है, ए के बाएं किधर जाएगा, ऊपर आ जा रहा है कि मेरा, ए के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है, मतलब इसका आंसर एफ हो गया। फिर कह रहा ई किसके सामने बैठा है, ई देखो कहाँ है, ई यहाँ पर है, ई के सामने कौन बैठा है, देखो एच बैठा है, तो इसका आंसर एच हो जाएगा। बात समझे।
अगर इस तरह से आपको गलती समझ में आती से मैं बना रहा हूं पुरुष इस तरह, फिर इसको भी मैं पुरुष बना दे रहा हूं इस तरह, इसको भी मैं पुरुष बना दे रहा हूं इस तरह, इसको भी मैं पुरुष बना दे रहा हूं इस तरह, इसको मैं महिला बना दे रहा हूं यम से, इसको मैं महिला बना दे रहा हूं यम से, इसको भी मैं महिला बना दे रहा हूं यम से, इसको भी मैं महिला बना दे रहा हूं यम से। आप देखो, आप कर लो, अब सब कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? बी कहाँ है भाई? बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच भी है और जी भी है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? एच और जी। अब ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कर लो कि नहीं? ये तो मैंने आपको दोनों क्या कर दिया, ऐसा दिखा दिया कि इससे अगर छोटा क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप गलत नहीं करोगे। क्या करोगे? गलत नहीं करोगे दोस्तों, इसलिए मैंने इसको इस तरह बता दिया। मैं इतना ही रहने दूं आज? चलो मैं आज इतना ही रहने देता हूं। आपका अगली क्लास कल देखेंगे, यानी कि अगली क्लास आगे देखेंगे। इसमें इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी दबा दीजिएगा, और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।